बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा सागरनाथ और रानी रत्नावली का शासन था। राज्य समृद्ध था, लेकिन इसके भीतर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। राजा और रानी के शासन में एक विचित्र बात थी। राज्य में एक रहस्यमयी शिला थी जिसे विधि का विधान कहा जाता था। इस शिला का संबंध भविष्य में था और उसे लेकर कई अफवाहें फैली हुई थी। यह शिला सिर्फ राजा और रानी के पास ही थी और इसे लेकर कोई भी राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता था। राज्य में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर किसी को यह एहसास हो कि शिला से जुड़ा रहस्य किसी दिन सामने आएगा, लेकिन कोई भी उसकी असलियत जानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राजा सागरनाथ एक वीर और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसका दिल हमेशा एक चिंता में डूबा हुआ रहता था। शिला रानी रत्नावली, जो बेहद समझदार और चतुर थी, उसे भी इस शिला के बारे में पता था, लेकिन वह कभी इस विषय में कुछ नहीं कहती थी। वह जानती थी कि यह शिला उसके राज्य का भविष्य बदल सकती है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए बहुत ही समझदारी और साहस की जरूरत थी। एक दिन राज्य में एक अत्यधिक खतरनाक और शक्तिशाली साधु का आगमन हुआ। उसका नाम था महाकाल। यह साधु किसी तरह राजा के पास पहुंचा और राजा से मिलने का अनुरोध किया। राजा ने साधु को महल में बुलवाया और साधु ने बिना समय गंवाए कहा, राजा, तुम्हारे राज की कुंजी उस शिला में है जो तुमने छिपा रखी है, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह शिला तुम्हारे राज्य को उद्धार नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जाएगी। राजा सागरनाथ चौंकते हुए बोले, तुम क्या कह रहे हो? वह शिला हमारे राज्य के लिए अनमोल है। महाकाल ने गहरी आवाज में कहा, तुम इसे किसी और के हाथों में मत जाने दो। यह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी रानी के लिए है। राजा सागरनाथ अब पूरी तरह से भ्रमित हो गया। रानी के लिए उसने धीमी से पूछा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि वह शिला रानी के हाथों में है? महाकाल ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि वह शिला केवल एक साधारण शिला नहीं है। इसका पूरा इतिहास एक खतरनाक रहस्य से जुड़ा हुआ है और यह तुम्हारी रानी के जन्म से जुड़ी हुई एक भूल चूक के उजागर करने वाला है। महाकाल ने कहा, तुम्हें रानी को बताना होगा। वह जो कुछ भी छुपा रही है वह उसे खुद जानने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ध्यान रखना, यह राज किसी भी हालत में बाहर नहीं आना चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजा सागरनाथ को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रानी रत्नावली की खामोशी के पीछे क्या था, यह जानने का उसे एकमात्र मौका मिला था। लेकिन क्या वह सच में रानी से यह सब पूछ सकता था? क्या रानी उसकी मदद करेगी या वह उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी? राजा ने एक रात रानी रत्नावली से इस विषय में बातचीत करने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे रानी के पास गए और उसे महाकाल के बारे में बताया। रानी ने सच्चाई को जानने के बाद गंभीर रूप से राजा से कहा, राजा, तुमने सही किया कि तुमने मुझे यह बात बताई। अब तुम जान पाओगे कि वह शिला वास्तव में है क्या और क्यों मैं इसे इतना गुप्त रखना चाहती हूँ। रानी रत्नावली ने गहरी सांस ली और कहा, वह शिला दरअसल मेरे पूर्वजों का एक खजाना था, जिसे एक अजीब सी कड़ी के रूप में मेरे परिवार को सौंपा गया था। यह कड़ी एक प्राचीन साम्राज्य की पहचान थी जो अब नष्ट हो चुका है। उस साम्राज्य के शासक थे। इसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करने के लिए तैयार किया जाता था। मुझे और मेरे परिवार को यह जिम्मेदारी मिली कि हम इस कड़ी को सही समय पर सही हाथों में सौंपे। राजा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। तो तुम यह कह रही हो कि वह शिला किसी और के हाथों में नहीं जानी चाहिए, लेकिन हम क्या करें? रानी ने कहा, समय का संकेत आ चुका है। शिला को फिर से एक जगह से दूसरी जगह भेजने का समय आ चुका है और अगर हम इसे गलत हाथों में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमें अब फैसला करना ही होगा।
राजा और रानी दोनों जानते थे कि अब कोई रास्ता नहीं था। शिला का रहस्य उनके राज्य के भविष्य का निर्धारण करेगा, लेकिन राजा ने यह तय किया कि अब वह शिला को महाकाल के पास ले जाएंगे ताकि वह इसका सही उपयोग कर सके। महाकाल ने शिला को अपने पास रखा और राजा को बताया, अगर तुम्हारे राज्य की किस्मत तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें यह समझना होगा कि हर रहस्य का एक समय और स्थान होता है। जब तक तुम सही मार्ग पर रहोगे, तुम्हारे राज्य की समृद्धि बनी रहेगी। राजा सागरनाथ और रानी रत्नावली ने मिलकर राज्य की दिशा को सही दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि का वादा किया और शिला का रहस्य हमेशा के लिए दफन कर दिया। राधे राधे।